बोचहां उपचुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन कितना सख्त है उसका एक जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। लगता है इलेक्शन कमीशन जिस पर लगातार यह आरोप लगता रहा है कि वो हमेशा सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वो बोचहां में होने वाले उपचुनाव के लिए लगता है कि आरजेडी के लिए काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक पोस्टर बैनर लगाया गया है। इस पोस्टर बैनर में साफ साफ ये नया पोस्टर बैनर लगाया गया है। महाशिवरात्रि एवं होली महापर्व बोचहां विधानसभा 91 से भावी विधायक प्रत्याशी सचिन राम जी के द्वारा, यही सचिन राम में पोस्टर लगाया गया है। तेजस्वी है पोस्टर पर, लालटेन है, लालू यादव है, राबड़ी यादव है, जगतानंद सिंह है, रमई राम है, उसके बाद इधर से क्षेत्रीय नेता सब के सब यहाँ पर विराजमान है। आलोक मेहता जी भी यहाँ पर साथ में नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर ही आप फोकस करिए। तेजस्वी यादव अपना इन्होंने जिन्होंने पोस्टर लगाया है, लालू राबड़ी तक तो ठीक है, जगतानंद जी के बगल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रमई राम का फोटो लगाया गया है। रमई राम जो हैं अब आरजेडी को छोड़ चुके हैं। रमई राम जी अब आरजेडी छोड़कर वीआईपी में शामिल हो गए हैं, सदस्यता ग्रहण कर लिया है। और ऐसे जितने भी पोस्टर होते हैं, ठीक इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन का आदेश होता है और ये नगर पालिका को उतरवा देना होता है। नगर निगम का अधिकारी इसे उतरवा देना चाहिए था, लेकिन अभी भी देखिए रमई राम जो है आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस पर अभी भी संज्ञान लेना चाहिए। खबर इसी के लिए दिखा रहे हैं। लेकिन रमई राम जी आरजेडी के लिए अगर प्रचार करेंगे तो मुकेश सहनी फिर क्या करेंगे? ऐसा पोस्टर केवल यहाँ ही नहीं, हम आपको बहुत जगहों से दिखाएंगे। देखिए सामने वहां भी पोस्टर लगा हुआ है, उधर भी खंभों पर अगर आप जाएंगे तो उधर भी पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुशहरी का, यह मुशहरी पंचायत है और केवल मुशहरी में नहीं लगा हुआ है, बल्कि पूरे बोचहां विधानसभा क्षेत्र में यह आरजेडी का प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर लगाया गया है। लेकिन सबसे इसमें खास बात तो यह है कि रमई राम जी आज भी आरजेडी के लिए प्रचार करते हुए पोस्टरों पर नजर आ रहे हैं। वही रमई राम जो लालू राज में कभी बड़े कदावर नेता माने जाते थे, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और इस बार जब रमई राम जी बोचहां में होने वाले उपचुनाव के लिए टिकट लेने तेजस्वी के आवास पर पहुंचते हैं तो वहां पर अलग ही तस्वीरें सामने आती है। तस्वीरें ये सामने आती है कि राबड़ी आवास का गेट तक रमई राम जी के लिए नहीं खुलता है और टिकट किसी और को दे दिया जाता है। वो बात अलग है कि उम्मीदवार कितने दमदार हैं, लेकिन सवाल इस प्रचार प्रसार की गतिविधि पर है। ऐसे ही प्रचार प्रसार देखिए, वहाँ भी पोस्टर लगे हुए हैं, आगे भी खंभों पर पोस्टर लगे हुए हैं और ऐसे पोस्टर बैनर आपको हर जगह नजर आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि यदि यह इलेक्शन के ऐलान से पहले के पोस्टर लगाए गए हैं तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसे अब तक क्यों नहीं उतरवाया गया? और अगर नहीं उतरवाया गया तो फिर रमई राम जी सोचे कि आरजेडी के लिए प्रचार क्यों कर रहे हैं, जिनके लिए आरजेडी का दरवाजा नहीं खुलता है, जिनके लिए राबड़ी आवास का दरवाजा नहीं खुलता है, वो भी पोस्टरों पर विराजमान नजर आते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये भारी गलती कहीं आरजेडी को फायदा ना पहुंचवा दे, क्योंकि आरजेडी के लिए आज भी रमई राम जो है क्षेत्र बना रहे हैं पोस्टर के जरिए। ये पोस्टर पर रमई राम की तस्वीर जीता जागता उदाहरण है और इस खबर के बाद वीआईपी सख्ते में जरूर आ जाएगी, क्योंकि वीआईपी के द्वारा रमई राम जी की पुत्री को, गीता कुमारी को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है ना, पहलवान उम्मीदवार है ना। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि यह पोस्टर कब तक इलेक्शन कमीशन उतरवाएगा, जबकि नामांकन की तिथि भी समाप्त हो गई है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही ऐलान किया गया है, लेकिन ऐसे बैनर पोस्टरों पर इलेक्शन कमीशन क्यों ध्यान नहीं देता है? इलेक्शन कमीशन की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बीजेपी सह लेती है, कैसे एनडीए समर्थक जो हैं वो सह लेते हैं, या फिर खास तौर पर यह आरजेडी की अलग से रणनीति है जो इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है बोचहां में? क्योंकि जिस तरीके से रमई राम जी का पुराना जनाधार माना जाता है, बड़े जनाधार वाले नेता हैं, 35 सालों से वो उन्होंने शासन किया, लगभग 35 साल। इतने बड़े कोई अभी तक सदन तक पहुंचा नहीं जो 35 वर्षों तक लगातार सदस्य बनकर जाता रहा हो। और वैसे नेता का फोटो लगाकर आरजेडी क्या आज भी प्रचार कर रही है? आरजेडी को क्या रमई राम की आज भी जरूरत है? आरजेडी के जितने समर्थक है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए रमई राम जी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, वो भी बताइए। अगर आप वीआईपी के समर्थक हैं वो भी बताइए कि रमई राम जी क्यों आज भी आरजेडी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्यों इन पोस्टरों पर बैन नहीं लगाया गया, क्यों इन पोस्टरों को आज भी ऐसे ही लटकते हुए मिल जाते हैं हम, और क्यों इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा लापरवाह हो गया। इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।